नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आज की वीडियो है आप लोगों को सतर्क करने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए। कृष्णा बेटा इधर आओ। जी भैया। ये है कृष्णा। बताओ बेटा, उस दिन 10 बताओ, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? दादी का दवा लेने थोड़ा तेज गए बोलो थे। कि आवाज वहां तक दादी पहुंचे। का दवा लेने गए थे तो खत्म हो गया था, तो दादी कही कि जाओ बेटा। दादी क्या हो गया तुम्हारे? दादी को पेट में थोड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है। तो हमने दवा लेने गया। कौन सी दवा? अच्छा, दवा खत्म हो गई थी। हाँ, दवा खत्म हो गई तो मैंने लेने गया तो वो खत्म हो गई दवा। तो हर मेडिकल पे मैंने गया, बलरामपुर सबसे बड़े मेडिकल पे गया मैंने, तो मिला नहीं। मेरा दादा गोंडा गए थे, लखनऊ तो गए थे। मतलब वो दवा जो तुम्हारी दादी खत्म हो गई थी, वो दवा तुमने कई मेडिकल स्टोर पे खोजा, गोंडा में भी खोजा, आसपास खोजा, वो दवा तुमको कहीं मिली नहीं। फिर दवा मिली कहाँ फिर आखिर में? मिली जहाँ डॉक्टर को दिखाया तो वहीं पर दवा सिर्फ मिली, वहीं पर मुझे मिला। मेरी दादी गई वहाँ पर, मैंने भी गया, मेरे साथ में लेकर गया दादी को, वहीं पर मिला डॉक्टर जहाँ थी दवा, वहीं पर मिली। मतलब जो लोग समझ ना पा रहे उनको बता दूं कि ये कृष्णा ये कह रहा है कि इसकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी, दवा खत्म हो गई, इनकी दादी ने बोला दवा लाने के लिए। जी भैया। ये कई मेडिकल स्टोर पे गए लेकिन वो दवा इनको कहीं नहीं मिली, और फिर एट लास्ट ये दवा उनको सिर्फ उसी डॉक्टर के यहाँ मिली जहाँ पर इनकी दादी ने दिखाया था। ये तो जी भैया। तो जाओ जाओ। देखो भाई साहब, दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये नौटंकी होती क्या है। इसको मैं नौटंकी कह रहा हूँ और इसको पूरे जोर के साथ मैं इसको नौटंकी शब्द का इस्तेमाल में कर रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर्स का पूरा सम्मान करता हूँ, डॉक्टर्स से मैं हाईली कनेक्टेड हूँ। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से पहले जब मैं फार्मा मार्केटिंग में था तो मिला करता था, बहुत सारे डॉक्टर्स से मैं अभी भी मिलता हूँ। डॉक्टर्स का पूरा रिस्पेक्ट है। मेरा छोटा भाई खुद डॉक्टर है, मेरे परिवार में डॉक्टर्स हैं। तो मेरा पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर्स का पूरा सम्मान करता हूं। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस प्रोफेशन को, वो डॉक्टर्स नहीं है, वो झोला छाप डॉक्टर्स हैं। वो इस प्रोफेशन को बिल्कुल ही नर्क में, बिल्कुल ही गर्त में घुसेड़ रहे हैं। मैं बहुत ही एग्रेसिवली कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी दवा लें, आपको तो कुछ भी नहीं पता होगा दवा के बारे में। डॉक्टर्स ने आपको जो दवा लिख करके दिया, जो पर्ची लिख करके दिया, आप तो इनोसेंट एक पेशेंट हैं, आप दवा लेकर के जाएंगे, दवा खाएंगे, आपकी इच्छा होगी आप फिर से वो दवा खाएं, लेकिन वो दवा कहीं मिलेगी ही नहीं आपको। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले, जो दवा जो होती है, बेटा किस टिप लेकर आओ, तो कोई पत्ता लेके आओ दवा का, कोई पत्ता लेके आओ, कोई भी लेकर के आओ। देखिए दोस्तों, ये दवा है, ये दवा है, और इस पर कृष्णा तुम इधर आ जाओ बेटा, तुम भी समझ लो और आप जितने सब लोग सब समझ लो ये बात, ठीक है? ये दवा है, ठीक, और इस पे ये जो लिखा हुआ है ये दवा का नाम है, ये दवा का नाम है। और इसमें ये जो नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है होता है, ये सिक्लोफिनेक, लाइक ये एसेसिपेप्टाइडेज, पैरासीटामॉल, ये होती है मेन दवा, ठीक। अब मान लो जैसे तुम्हारी दादी दवा उस दिन खत्म हो गई थी, तो तुमको ये चीज़ नहीं देखना है, ठीक है? ये चीज़ नहीं तुम्हें देखना है। ये चीज़ अगर तुम किसी दुकान पर, तुम्हें किसी अच्छी कंपनी की ये दवा इसको बोलते हैं, ये मेन जो है ये दवा है, जो उसका सॉल्ट होता है ये दवा होती है। अगर ये मिल जाए तो तुम ले सकते हो उसको, ठीक है? यही वही काम करेगी जो वो दवा करती थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ नाम होता है। जैसे मान लो कि हम कोई कंपनी खोल लिए, हमने वो दवा बना दी, तो ये तो हमने अपने हिसाब से नाम रख लिया। तुमने कोई कंपनी खोली, तुमने अपने हिसाब से नाम रख लिया, तो ये सिर्फ नाम है। दवा तो ये होती है, ठीक। तो अगर ऐसी कोई समस्या फंस जाए, आपने कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया है, वो दवा नहीं मिल रही है, तो कोशिश करो कि वो जो अंदर की जो दवा है वो किसी अच्छी कंपनी की, किसी अच्छे जगह से आप उसको ले लो, ठीक है? अब दोस्तों देखिए ऐसा होता क्यों है, इसमें बहुत गंदी चीज़ें होती हैं मार्केट में। मैं इसको खुलकर कहना नहीं चाहता हूँ। ये एक प्रकार का बहुत ही बुरा, बहुत ही काला धंधा, और मैं इसे धंधा शब्द बिल्कुल अपने मतलब होशो हवास में कह रहा हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो हैं ये ऐसा काम करते हैं कि वो दवा उस पेशेंट को कहीं और मिले ही ना। जब वो पेशेंट परेशान हो जाएगा तो फिर लौट करके उस डॉक्टर के पास आएगा, वो दवा से लेनी पड़ेगी, उसमें उन्हें हाई मार्जिन में कमीशन मिलेगा दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से एक जो है रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप कभी भी ब्रांड नेम पर ना जाएं, और जो उसके अंदर केमिकल सॉल्ट है आप उसी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मुझे पता है कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने लेकर जाते हैं, तो जब भी डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो अगर आप किसी फार्मेसी शॉप पर जाते हैं तो उनसे आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि भाई साहब
आप जो भी दवा दें मुझे ब्रांडेड दें। क्या दें बेटा? ब्रांडेड। ब्रांडेड दें। जो भी दवा आप दें क्या दें? ब्रांडेड। ब्रांडेड। कोई भी ब्रांडेड। ब्रांडेड दवा दें। आप पूरी आपको पूरा अधिकार है जो है केमिस्ट शॉप से ये कहने का कि आप मुझे जो भी दवा दें वो ब्रांडेड दवा दें। कोई भी किसी भी प्रकार का जेनेरिक दवा या किसी भी थर्ड क्वालिटी की दवा आप मुझे ना दें। अगर डॉक्टर ने लिखा है तब भी आप हमें ब्रांडेड दवा दें। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको अच्छी क्वालिटी की दवा मिल जाएगी और वो दवा जब भी ख़त्म होगी तो आपको इजीली लगभग सभी मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी दोस्तों। मैंने आपसे सिर्फ आसान भाषा में एक चीज़ कहने के लिए कहा है, वो है आप किसी भी केमिस्ट शॉप से किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड दवा लेने के लिए ही कहें। क्या कहें बेटा? कौन सी दवा? ब्रांडेड दवा। देखिए ये बच्चे समझ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको भी चीज़ समझ में आए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी क्वालिटी की दवा मिलेगी, आपको सस्ती दवा मिलेगी और वो दवा जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको लगभग सभी मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। इसको ये जालसाजी करने के लिए कुछ डॉक्टर्स करते क्या है दोस्तों, वो कहते हैं कि जाओ भाई साहब दवा लेकर के आओ, फिर ला करके मुझे दिखाओ। दवा लेकर के आओ फिर क्या करो? मुझे दिखाओ। ऐसा इसलिए कहते हैं डॉक्टर साहब कि जो उन्होंने नकली दवाइयाँ लिखी हुई हैं आप वही नकली दवा लेकर के आ रहे हैं या फिर कोई ब्रांडेड दवा लेकर के आ गए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फार्मासिस्ट लोगों से, फार्मासिस्ट भाइयों से जो किसी मेडिकल शॉप पर बैठते हैं। भाई साहब आप लोग अपने आप को इतना योग्य बनाइए, इतना काबिल बनाइए कि जो भी पेशेंट आपके पास आए एटलीस्ट आप उसको सही डोज बता पाओ, आप उसको सही दवा दे पाओ। तो ये जो डॉक्टर्स झोला डॉक्टर जो बोलते हैं कि आप दवा लेकर के आइए फिर दिखाओ मुझे, इसका क्या मतलब है भाई साहब? इसका क्या मतलब है? क्या दिखाना है? वो डोज जो होता है दवा का डोज, वो एक फार्मासिस्ट जो होता है उसका ड्यूटी होता है बताना वो दवा। अगर फार्मासिस्ट ने आपको बता दिया है कि आपको सुबह दोपहर शाम खाना है, खाली पेट खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, दूध साथ खाना है, ये इस दवा के साथ खाना है, इसके बाद नहीं खाना है, तो फिर कौन सा मतलब है डॉक्टर को दिखाने का दवा? फिर भाई दवा आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड लें और ऐसे डॉक्टर से हमेशा दूरी बनाकर रखें जो आपसे बोलें कि ला करके फिर मुझे दिखाओ। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर बनाकर रखें। और जब भी किसी भी फार्मेसी शॉप पर जाए तो क्या बोलें? भाई साहब मुझे कौन सी दवा दें? ब्रांडेड दवा दें। बस यही दो चीज़ आप गांठ मान लीजिए, आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे, आपको अच्छी दवा मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप जब भी किसी दुकान पर जाएँ तो क्या बोलेंगे? मुझे कौन सी दवा दें? ब्रांडेड दवा। सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड दवा का ही इस्तेमाल करें। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।